हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 12 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में हम लोग झारखंड करंट अफेयर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो है आपको जो हमारा ऐप है सरकारी लाइब्रेरी ऐप, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने पे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? डाउनलोड करेंगे जब आप, तो आप वहाँ पे झारखंड करंट अफेयर, जेपीएससी जेएसएससी के लिए झारखंड जीके वगैरह सब चीज़ पढ़ सकते हैं। चाहे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब चीज़ यहाँ पे आपको अवेल हो जाएगा, तो सब चीज़ आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे झारखंड में कोई भी वैकेंसी आता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, जेपीएससी जेएसएससी का, या कुछ भी अगर झारखंड में वैकेंसी आता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे कोई स्कूल वगैरह में टीचर का भी निकलता है, चाहे वो भले ही क्लर्क लेवल का क्यों ना हो, तो सब चीज़ का वैकेंसी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो लेटेस्ट वैकेंसी में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा वैकेंसी के बारे में भी जानकारी मिलता रहेगा, झारखंड में जो भी आया है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब वगैरह भी मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रूर विजिट करें जो हमारा वेबसाइट है, और ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में देखिए, जो यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका कि आयोजन जो है 13 से 16 अक्टूबर को कुवैत में होगा। जो कुवैत देश है, जिसका राजधानी कुवैत ही है, तो वहीं पे 13 से 16 अक्टूबर तक यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें से झारखंड की एक एथलीट है जिनका नाम है आशा किरण बारला। तो आशा किरण बारला जो है कुवैत के लिए रवाना हो गई है। तो सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता है कि आशा किरण बारला झारखंड में किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये झारखंड की एथलीट है। एथलीट ये धाविका है, ठीक है। तो झारखंड की धाविका है आशा किरण बारला, और यही अभी रवाना हुई है यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, जिसका आयोजन कुवैत में होगा, उसके लिए। तो अब देखना है कि इस चैंपियनशिप में आशा किरण बारला कोई मेडल जीतती है या नहीं जीतती है। तो आशा किरण बारला के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम आशा किरण बारला की बात करें तो इनका जो जन्म है तो वो सब थोड़ा देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो ये लड़की दिखाई दे रही है, तो यही है आशा किरण बारला, और यही जो है अभी रवाना हुई है कुवैत में। इनका जो जन्म है तो ये 1 अक्टूबर 2006 को हुआ था, और ये गुमला ज़िले के रहने वाली है। गुमला ज़िले में ही आपका है कामडारा प्रखंड, और कामडारा प्रखंड के तहत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नावाडी गांव, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और ये वर्तमान में जो बोकारो में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, झारखंड भाटिया, है ना। तो यहीं पे ये एथलीट यानी कि धावक का प्रशिक्षण ले रही है, और इसने जो है कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते हैं। जैसे कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था 2017 में, उसमें इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था। इसी तरह 2018 खेलो इंडिया गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम में 3 गोल्ड मेडल जीता। 2019 में 1 गोल्ड, 2021 में 1 सिल्वर मेडल, और 2022 में भी 2 गोल्ड मेडल जीता गया है, ठीक है। तो 2022 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था तो उसमें आशा किरण बारला ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के भोपाल में 17वां राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था, जिसमें से आशा किरण बारला ने 800 मीटर बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो 17वां राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 जो हुआ था तो उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये जो है आशा किरण बारला के बारे में ये ध्यान रखना है। और झारखंड के कुछ एथलीट हैं जिनका कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन कौन से झारखंड में एथलीट हैं। जैसे कि गुरमीत सिंह जो है तो ये एथलीट से संबंधित है। इसी तरह हरिक शंकर राय, तेजल गुप्ता, कामेश्वर रविदास, पुष्पा एका, बुधवा उड़ाव, ये कुछ नाम हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है अभी हाल ही में जो झारखंड सरकार है, तो झारखंड सरकार ने झारखंड में काम करने वाले जितने भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो उनका जो प्रतिदिन का जो वेतन है, प्रतिदिन जो उनको मजदूरी मिलता था, तो उसमें उन्होंने बढ़ोतरी कर दिया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा मजदूरों का जो इनकम था डेली बेसिस पे, जैसे कि 200 रुपया मान लीजिए मिलता था, 300 रुपया मिलता था डेली बेसिस पे, तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। कितना बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 71.22 रुपया। सिंपली दशमलव को क्या मानेंगे, लेकिन ये 71 रुपया बढ़ाया गया है, ये याद रखें, न्यूनतम मजदूरी में झारखंड के मजदूरों का। अब मजदूर जो है तो उनका भी कई सारे प्रकार होता है। जैसे कि कोई काम नहीं आता है तो वो हो गया अकुशल कर्मचारी,
तो अकुशल कर्मचारी जो है तो पहले इनको वेतन मिलता था पूरा महीना में 8,571 रुपया। अब ये इंक्रीमेंट हो गया है डेली बेसिस पे 71 रुपया। तो 71 गुना 30 दिन होता है महीना में, तो 71 गुना 30 करेंगे, जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे इस पूर्व वेतन में। तो अब नया वेतन मिलेगा 10,422। इसी तरह अगर अर्ध कुशल कर्मचारी है तो उसको पहले 8,977 रुपया मिलता था, अब मिलेगा 10,915 रुपया। और जो अकुशल कर्मचारी है तो पहले इसको मिलता था, कुशल कर्मचारी जो है तो इसको मिलता था 11,935, अब इनको मिलेगा 14,511 रुपया। ठीक है, तो ये याद रखें कि न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ा दिया गया है झारखंड में, कितना, 71 रुपया। अगला है झारखंड के अभी हाल ही में जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक है तो ये नए नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है संजय श्रीवास्तव। तो संजय श्रीवास्तव जो है झारखंड के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक बने हैं। अगला है झारखंड की एक व्यक्ति है, लीला साहू के नाम से महिला है, लीला साहू। तो आपको बताना है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। अभी न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था, तो इसी के कारण से थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये पर्वतारोही है, तो ये झारखंड की पर्वतारोही है, जमशेदपुर की लीला साहू। ठीक है, तो लीला साहू का नाम याद रखने। जो बछेंद्री पाल ने जब एवरेस्ट का चढ़ाई किया था तो उनके साथ में ये भी थी, लीला साहू। तो याद रखिए कि लीला साहू जो है तो ये झारखंड की पर्वतारोही है। और आज का जो करंट अफेयर है तो इतना ही था, और ये जो है अपडेट हो जाएगा हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे। तो वहाँ से आप ये सारा मंथली वाइज एक ही जगह पे आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर पे क्लिक करेंगे तो सब चीज़ अभी तक जितना भी मैंने डाला हुआ है सब चीज़ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा।